बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ एन ए लेक्चर्स। और सबसे पहले हम हार्ट को डिस्कस करेंगे। हार्ट के सबसे पहले हम एक्सटर्नल फीचर्स करेंगे, दैन इंटरनल फीचर्स करेंगे। एक्सटर्नल फीचर्स में सबसे पहले इसकी शेप आती है, जिस कोनिकल इन शेप, ये आप देख रहे हैं कोनिकल इन शेप है, ये इसका एपिक्स है और ये हमारे पास इसकी सुपीरियरली बेस होती है, कोनिकल होता है, ठीक है। दैन इसकी पोजीशन मिडल मीडियास्टिनम में प्रेजेंट होता है और इस तरह से प्रेजेंट होता है कि इसका जो हमारे पास लेफ्ट 2/3 है, ठीक है, जो लेफ्ट 2/3 है वो मीडियास्टिनम यानी स्टर्नम के लेफ्ट पे होगा और जो राइट 1/3 है वो मीडियास्टिनम के राइट पर होगा, यानी मेजर पोर्शन इसका हमारे पास लेफ्ट के में डायरेक्टेड होगा, ठीक है। ये इसकी पोजीशन आती है। देन इसके बॉर्डर्स आते हैं। बॉर्डर्स हमारे पास इसके 4 होते हैं। राइट बॉर्डर, दिस वन इज द राइट बॉर्डर विच इज फाउंड बाय ओनली द राइट एट्रिया। दिस वन here it is the inferior border, this one here this is the left border। और ये हमारे पास कौन सा आ जाता है, सुपीरियर बॉर्डर विच इज़ इल मार्क्ड। इल मार्क्ड ये इसलिए है कि यहाँ पर हमारे पास आप देख रहे हैं वेरियस स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, ओके। ये बॉर्डर्स के बाद हम इसके पास एपिक्स होता है, एपिक्स, ठीक है, विच इज़ डायरेक्टेड लेफ्टवर्ड एंड डाउनवर्ड। बेस विच इज़ अगेन इल मार्क्ड, ठीक है, जिसमें पल्मोनरी ट्रंक एंड एओर्टा हमारे पास आते हैं। और बेस हमारे पास क्या होगी, अपवर्ड डायरेक्टेड होगी और पोस्टीरियरली डायरेक्टेड होगी, ठीक है। ये हमारे पास आपने याद रखना है अकॉर्डिंग टू द बेस। देन हम इसके आते हैं फर्दर बॉर्डर्स पर आ जाते हैं, ठीक है। बॉर्डर्स में आपने याद रखना है कि जो हमारे पास राइट बॉर्डर है वो सिर्फ राइट एट्रिया बना रहा है, ठीक है, राइट एट्रिया बना रहा है। अब हम इसके मेजर स्ट्रक्चर्स पर आते हैं। हार्ट में हमारे पास 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स। दिस इज द राइट एट्रिया, दिस इज द लेफ्ट एट्रिया। लेफ्ट एट्रिया पोस्टीरियरली लोकेटेड होता है, एंटीरियरली उसकी हमारे पास एक प्रोजेक्शन आती है, दिस वन, ये हमारे पास इसकी एंटीरियरली प्रोजेक्शन आती है, ठीक है। और ये बेसिकली हमारे पास मेनली पोस्टीरियर होता है, राइट एट्रिया, सॉरी लेफ्ट एट्रिया। 2 हमारे पास इसके वेंट्रिकल्स होते हैं, दिस वन इज द राइट वेंट्रिकल एंड दिस वन इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। जो लेफ्ट वेंट्रिकल होगा वो थिक एंड मस्कुलर होगा, इसकी वॉल्स 3 टाइम्स थिकर होगी एज कम्पेयर टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, एज कम्पेयर टू द सॉरी राइट वेंट्रिकल। इन चैम्बर्स पर और उनसे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स ओरिजिनेट कर रहे हैं या आ रहे हैं। सबसे पहले आप देखें कि हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस वन इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे पास आयोटा निकलता है, सो दिस इज रेड वन इज आयोटा और उसकी फर्दर 3 ब्रांचेस हमारे पास जा रही हैं। सो ये आयोटा लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रहा है। राइट वेंट्रिकल से हमारे पास पल्मोनरी ट्रंक निकलता है, दिस इज द राइट वेंट्रिकल और ये हमारे पास इससे क्या निकल रहा है, पल्मोनरी ट्रंक जा रहा है टुवर्ड्स द लंग्स, ठीक है, ये पल्मोनरी ट्रंक है। सो दिस वन इज आयोटा, दिस वन इज द पल्मोनरी ट्रंक फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, ठीक है। उसके बाद हम एट्रिया में आते हैं। एट्रिया में ब्लड आता है, ठीक है, सो जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो एट्रिया में आएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं राइट एट्रिया की, दिस वन इज द राइट एट्रिया। राइट एट्रिया में हमारे पास 2 वेन्स आती हैं, मेजर वेन्स, सुपीरियर वेना कैवा एंड द इंफीरियर वेना कैवा। अब हम इसके पोस्टीरियरली चले गए हैं, राइट एट्रिया, दिस वन इज द राइट एट्रिया। राइट एट्रिया के पोस्टीरियरली सबसे ऊपर आप देखेंगे दिस वन इज द सुपीरियर वेना कैवा एंड इंफीरियरली दिस होल, ठीक है, ये अपर्चर जो हमें नजर आ रहा है दिस इज होल फॉर द इंफीरियर वेना कैवा। तो सुपीरियर और इंफीरियर वेना कैवा हमारे पास राइट एट्रिया में आएंगे, ठीक है, दिस इज द राइट एट्रिया। लेफ्ट एट्रिया में क्या होगा, लेफ्ट एट्रिया में हमारे पास पल्मोनरी आएंगी, ठीक है, पल्मोनरी वेसल्स आएंगी और विच आर 4 इन नंबर, ये हम पोस्टीरियरली देख रहे हैं, ठीक है। ये 2 पल्मोनरी रेड में जो शो की गई हैं पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है, विच कैरी द डीऑक्सीजनेट ब्लड ऑब्वियसली। ये हमारे पास सॉरी पल्मोनरी वेन्स विच कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये हमारे पास 2 राइट हैं, ठीक है, और ये 2 हमारे पास लेफ्ट हैं। ये जो ऊपर है ना ये पल्मोनरी ट्रंक ही है बेसिकली, ठीक है, आप देख रहे हैं ये पल्मोनरी ट्रंक है और ये हमारे पास डिवाइड हो जाता है पोस्टीरियरली राइट और लेफ्ट ब्रांचेस में, राइट और लेफ्ट लंग्स में जाने के लिए। ये जो 4 है नीचे ये हमारे पास पल्मोनरी वेन्स हैं और ये हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही हैं फ्रॉम द लंग्स, ठीक है। तो ये थे जी हमारे पास चैम्बर्स और उनमें जो मेजर स्ट्रक्चर्स आते हैं या ओरिजिनेट करते हैं, ओके। अब उसके बाद हम आते हैं ग्रूव्स पर। ग्रूव्स में वेसल्स भी होती हैं, ठीक है, आर्टरीज एंड वेन्स होती हैं। 2 तरह के होते हैं, एक एट्रियो वेंट्रिकुलर जो एट्रिया और वेंट्रिकल्स के दरमियान है, दिस वन, ठीक है, ये एट्रिया और वेंट्रिकल है ना, इसके दरमियान ये फिशर सा नज़र आ रहा है, ये ग्रूव है बेसिकली,
दिस इज एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव। और एक होता है हमारे पास इंटरवेंट्रिकुलर। इंटरवेंट्रिकुलर मतलब ये दो वेंट्रिकल्स हैं, तो इनके दरमियान हमारे पास इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव आ जाएगा। एक होगा हमारे पास इंटर एट्रियल। इंटर एट्रियल इतना हमें वेल मार्क्ड नहीं होता, क्योंकि ये मेजर वेसल्स हैं वो उसको हमारे पास हाइड कर देती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरवेंट्रिकुलर की। एंटीरियरली हमारे पास इंटरवेंट्रिकुलर होता है, इसमें एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी होती है, विच इज़ द ब्रांच ऑफ द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। तो ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। पोस्टीरियरली भी हमारे पास होता है, ठीक है। इसको हम ज़रा सा टिल्ट करेंगे। दिस वन इज अ पोस्टीरियर व्यू, और पोस्टीरियर में हमारे पास इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव है, जिसमें से पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी जा रही है, जिस द ब्रांच ऑफ द राइट कोरोनरी आर्टरी। देन हम आते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर में। सबसे पहले हम राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर करते हैं। राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर में हमारे पास जो आर्टरी होगी वो होगी ट्रंक ऑफ द राइट कोरोनरी आर्टरी। यहाँ पर बेसिकली मेन ट्रंक जा रहा है, जाके पीछे पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी दे देता है वो, ठीक है, ओके। देन हमारे पास लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव, ये हमारे पास लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, और ये हमारे पास लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव है, जिसमें से आप देख रहे हैं आर्टरी, दिस इज द सर्कमफ्लेक्स ब्रांच ऑफ द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ओके। देन हम बॉर्डर्स हमने किए थे। दिस वन वाज द इंफीरियर बॉर्डर, ठीक है। इंफीरियर बॉर्डर में भी आप देख रहे हैं एक आर्टरी जा रही है। इंफीरियर बॉर्डर में जो हमारे पास आर्टरी जा रही है, दिस वन इज द मार्जिनल ब्रांच ऑफ द राइट कोरोनरी आर्टरी। ये मार्जिनल ब्रांच है राइट कोरोनरी आर्टरी की। लेफ्ट बॉर्डर देखें, लेफ्ट बॉर्डर में भी हमारे पास एक आर्टरी जा रही है, दिस इज द मार्जिनल ब्रांच ऑफ द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। लेफ्ट बॉर्डर में हमारे पास मार्जिनल ब्रांच होगी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की। दिस वन इज द पोस्टीरियर व्यू। इसमें हम देखेंगे कि जो इंटर एट्रियल ग्रूव है, पोस्टीरियर इंटर एट्रियल, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर, राइट एंड लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव्स। ये राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव्स हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं विच इज हॉरिजॉन्टल। इंटर एट्रियल और इंटरवेंट्रिकुलर पोस्टीरियरली एक लाइन बना रहे हैं विच इज वर्टिकल। ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस इस पॉइंट पर हमारे पास इंटरसेक्ट करती हैं। दिस इज द क्रक्स ऑफ द हार्ट। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रक्स ऑफ द हार्ट, ठीक हो गया। ये आपने क्रक्स ऑफ द हार्ट से रिलेटेड आपने याद रखना है। पोस्टीरियरली एट्रियोवेंट्रिकुलर सल्कस, देखिए ये एट्रियो है, ये वेंट्रिकल है, तो एक एट्रियोवेंट्रिकुलर सल्कस बन रहा है। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, बेसिकली कोरोनरी साइनस होगा, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे पास यहाँ पर हार्ट का इकट्ठा हो रहा होगा। सो ये क्रक्स एंड कोरोनरी साइनस से रिलेटेड पॉइंट आपने याद रखना है। दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द हार्ट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके इंटरनल फीचर्स।